क्लास आज हम क्लास 10th की बुक फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का चैप्टर 4 करेंगे। अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट। दिस स्टोरी इज अबाउट अ थीफ एंड ये एक चोर की स्टोरी है और ये कहा जाता है कि इट इज सेड दैट यू मस्ट सेट अ थीफ टू कैच अ थीफ। आपको एक चोर को ही बिठाना पड़ता है एक चोर को पकड़ने के लिए। वाई? बिकॉज अ थीफ नोज द टैक्टिक्स और द वेज ऑफ अ थीफ कि बिहेवियर क्या है एक थीफ का वो एक चोर ही जानता है। बट इट इज ऑल्सो सेड दैट थीव इज देयर इज ऑनर अमंग थीव्स कि चोर भी जो हैं वो एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं, सम्मान करते हैं एक दूसरे का। विच सेइंग डज दिस स्टोरी इलस्ट्रेट? व्हेन वी रीड द चैप्टर वी कम टू नो दैट आउट ऑफ these two sayings which saying comes true when we read this story and which saying this story illustrate? हमें दिखाती है, डिमॉन्स्ट्रेट करती है इन दोनों में से कौन सी स्टोरी, कौन सी जो सेइंग है वो इस पर चैप्टर पर खरी उतरती है। लेट्स रीड द चैप्टर। Everyone thought that Horace Denby was a good honest citizen. Everyone thought that, हर कोई यही सोचता था कि जो हॉरेस डेनबी है जो हु इज द मेन कैरेक्टर ऑफ दिस चैप्टर, एक मेन कैरेक्टर है इस चैप्टर का, कि हॉरेस डेनबी एक गुड अच्छा और एक ऑनेस्ट ईमानदार सिटीजन है, नागरिक है। ही वॉज अबाउट 50 years old, वो कोई 50 साल का है, एंड अनमेरिड और अभी अविवाहित है, उसकी शादी नहीं हुई है। एंड ही लिव्ड विद अ हाउस कीपर, एक मेड है उसके साथ वो रहता है। हु वरीड ओवर हिज हेल्थ, जो हमेशा उसकी सेहत के बारे में चिंतित रहती, बिकॉज ही इज ऑफ 50 years old एंड ही इज अनमैरिड एंड यू कैन से पीपल थॉट अबाउट हिम दैट इज अ गुड एंड ऑनेस्ट सिटीजन, एक ईमानदार सिटीजन है और उसकी हेल्थ कुछ गड़बड़ रहती है, तो जो हाउस कीपर है वो बहुत ज़्यादा चिंतित रहती है उसकी हेल्थ के बारे में। इनफैक्ट लेकिन सच क्या है, ही वॉज यूजली वेरी वेल, वो आमतौर पर तो बिल्कुल ठीक रहता है, एंड हैप्पी, खुश रहता है, एक्सेप्ट फॉर अटैक्स ऑफ हे फीवर। हे फीवर है यहाँ पर इन समर सीजन। समर सीजन में जो धूल है या कह सकते हैं जो फूलों से धूल निकलती है उसकी वजह से जो धूल है या फूलों के कारण जो उसको एलर्जी है, एक उस एलर्जी का जो अटैक होता है, उसके अलावा वो बाकी समय नॉर्मल रहता है, ठीक रहता है। अगर उसके आसपास कहीं धूल है, फीवर वो है, फूल है, तो उसे उनसे एलर्जी होती है। ही मेड लॉक्स एंड वो ताले बनाता है, एंड वॉज सक्सेसफुल एनफ एट हिज बिजनेस, और अपने इस काम में, अपने इस व्यापार में बहुत ज़्यादा सफल भी है। टू हैव 2 हेल्पर्स, और उसके 2 हेल्पर्स भी हैं उसके इस काम में। यस, हाँ, हॉरेस डेनबी वॉज गुड एंड रेस्पेक्टेबल। अब हॉरेस डेनबी बहुत ही अच्छा है, सभी उसका आदर करते हैं, बट नॉट कम्प्लीटली ऑनेस्ट, लेकिन वो इतना ईमानदार नहीं है जितना ईमानदार सभी लोग उसके बारे में सोचते हैं। 15 years ago, 15 साल पहले, हॉरेस हैड सर्व्ड हिज फर्स्ट एंड ओनली सेंटेंस इन प्रिजन लाइब्रेरी। 15 years ago, 15 साल पहले उसने ही हैड सर्व्ड इन हिज फर्स्ट एंड ओनली सेंटेंस, सेंटेंस है यहाँ पर पनिशमेंट, सजा। उसको एक जेल की लाइब्रेरी में सजा मिली थी जो कि उसकी पहली और एकमात्र सजा थी। अब उसको जेल की लाइब्रेरी में क्या सजा मिली, क्यों उसको ये सेंटेंस मिला, पनिशमेंट मिली, सजा मिली है, लेट्स सी। ही लव्ड रेयर एक्सपेंसिव बुक्स, उसको रेयर मीन्स जो बहुत मुश्किल से मिलती हूँ, एंड एक्सपेंसिव महंगी बुक्स को का बहुत शौक है, उसको बहुत अच्छी लगती हैं ये बुक्स। सो ही रोब्ड अ सेफ, रोब मीन्स लूटता था, अ सेफ एक तिजोरी को, वो इसलिए वो तिजोरी लूटता है। एवरी ईयर, हर साल वो लूटता था एक तिजोरी। ईच ईयर, हर साल। ही प्लान केयरफुली, बहुत ही सावधानी से वो अपनी प्लानिंग करता। जस्ट व्हाट ही वुड डू, कि उसको क्या करना है आगे से आगे, मीन्स वो प्लानिंग पूरी कर लेता। स्टोल इनफ टू लास्ट फॉर 12 months, और इतना चुरा लेता था कि अगले 12 महीने वो अपना काम चला सके। एंड सीक्रेटली बॉट द बुक्स ही लव थ्रू एन एजेंट, और एजेंट के थ्रू जो बुक्स उसको पसंद आती थी उनको वो चुपचाप खरीद लेता था एक एजेंट के थ्रू। तो वो बुक्स उसे बहुत प्यार करता था, उसको बुक्स पढ़ना, एक्सपेंसिव और रेयर बुक्स का कलेक्शन उसको बहुत अच्छा लगता था, उन बुक्स को पढ़ना। और इसलिए वो हर साल, क्योंकि उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो उन सारी महंगी बुक्स को खरीद सके, तो वो क्या करता था, सेफ एक तिजोरी को, हर साल एक तिजोरी को चोरी करता था, और इतना धन उसे तिजोरी से चुराता था कि अगले 12 महीने मीन्स वो 1 साल तक उस धन से अपना काम कर सके, बुक्स खरीद सके। नाउ अब वॉकिंग इन द ब्राइट जुलाई सनशाइन, जुलाई का समय है, धूप निकली हुई है बड़ी तेज,
ही फेल्ट श्योर, और उसको पूरा विश्वास था दैट दिस ईयर्स रॉबरी वॉज गोइंग टू बी एज सक्सेसफुल एज ऑल द अदर्स, कि इस साल की जो उसकी रॉबरी थी वॉज ऑल्सो गोइंग टू बी अ सक्सेस वन, कि उसकी इस साल की रॉबरी लूट भी जो है बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रहेगी। फॉर क्योंकि 2 वीक्स 2 हफ्तों से ही हैड बीन स्टडिंग, वो ध्यान दे रहा है, मीन्स पूरी तरह से देख रहा है, द हाउस एक घर को, एट शॉटओवर ग्रेंज, शॉटओवर ग्रेंज में एक घर है, उसको वो 2 हफ्ते से देख रहा है। लुकिंग एट हिज रूम, जिसके जो कमरे हैं अलग अलग शॉटओवर ग्रेंज के, उसके रूम्स को वो उसने ध्यान से देख लिया है। हु रिमेन्ड इट्स रूम्स, इट्स इलेक्ट्रिक वायरिंग, इट्स पाथ, इट्स गार्डन, और वो पिछले 2 हफ्तों से लगातार शॉटओवर ग्रेंज का एग्जामिन कर रहा था, ध्यान से देख रहा था उसको, इसके रूम्स किस तरह से, इसके इलेक्ट्रिक वायरिंग जो बिजली के तार हैं वो कहाँ से कहाँ तक जा रहे हैं, इट्स पाथ उसके रास्ते क्या हैं आने जाने के, इट्स गार्डन और उसका जो गार्डन था उसको उसने ध्यान से देख लिया था। दिस आफ्टरनून, और इस आफ्टरनून द 2 सर्वेंट्स हु रिमेन्ड इन द ग्रेंज वाइल द फैमिली वॉज इन लंडन हैड गॉन टू द मूवीज, और आज दोपहर के बाद द 2 सर्वेंट्स हु रिमेन्ड इन द ग्रेंज, 2 सर्वेंट्स जो ग्रेंज में रह जाते थे, व्हेन द फैमिली वॉज इन लंडन, जब फैमिली लंदन गई हुई थी, हैड गॉन टू द मूवीज, वो आज कहाँ चले गए हैं, मूवी देखने चले गए हैं। हॉरेस सॉ देम गो, हॉरेस ने उनको जाते हुए देखा था। एंड ही फेल्ट हैप्पी इन स्पाइट ऑफ अ लिटिल टिकल ऑफ हे फीवर इन हिज नोज, और वो बहुत ज़्यादा खुश था, लेकिन इन स्पाइट ऑफ ए लिटिल टिकल ऑफ हे फीवर, सिर्फ एक टिकल सरसराहट थी, ऑफ हे फीवर एलर्जी के, जो फूलों से एलर्जी है उसे, उसकी नाक में कुछ इस तरह कुछ सरसराहट थी। अदरवाइज ही वॉज हैप्पी, वो खुश था, बिकॉज टुडे इज द डे ही कुड डू दैट रॉबरी, वो ये रॉबरी कर सकता था, इसलिए वो बहुत ज़्यादा खुश था। आज घर में कोई नहीं था। ही केम आउट फ्रॉम बिहाइंड, वो पीछे से आया, द गार्डन वॉल, बगीचे की जो गार्डन की वॉल थी पीछे से, वहाँ से आया। हिज टूल्स केयरफुली पैक्ड, टूल्स जो रॉबरी में उसको यूज़ करने थे वो सारे टूल्स वो अच्छे से पैक थे उसके बैग में, जो कि उसके बैग पर कमर पर लटका हुआ था। देयर वर अबाउट 15,000 pounds वर्थ ऑफ जूल्स इन ग्रेन सेफ, ग्रेन सेफ में लगभग 15,000 पाउंड के गहने, जो जूल थे, गहने या यू कैन से जेवरात आभूषण रखे हुए थे। इफ़ ही सोल्ड देम वन बाय वन, अगर वो उनको एक एक करके भी बेचता, ही एक्सपेक्टेड टू गेट एटलीस्ट 5,000, तो उसको उम्मीद है कि वो लगभग 5,000 पाउंड जो है पा लेगा, मिल जाएंगे उसको। इनफ टू मेक हिम हैप्पी फॉर अनदर ईयर, और ये 5,000 पाउंड उसको अगला पूरा साल खुश रखने के लिए काफ़ी हैं। देयर वर 3 very interesting books coming up for sale in autumn. अब वो क्यों रॉबरी करता था? Because his love for books, and he had no money to purchase the expensive and rare books, so he every year he did a robbery. वो एक रॉबरी करता था जिससे वो बुक्स खरीद सके उन पैसों से अगले 12 मंथ्स के लिए, मीन्स पूरे साल के लिए। एंड ही न्यू, उसको पता था कि अगले जो है ऑटम सीजन में 3 नई बुक्स जो हैं वो मार्केट में आने वाली हैं, जो कि इंटरेस्टिंग बुक्स हैं, बहुत ही अच्छी बुक्स हैं। एंड नाउ ही वुड गेट द मनी ही वॉन्टेड टू बाई दैम, अब उसको क्या चाहिए था? सिर्फ पैसा चाहिए था ताकि वो उन बुक्स को खरीद सके। He had seen the housekeeper hang the key on the kitchen door on a hook outside. He had seen, उसने देखा था, जो हाउसकीपर है, मेड है, hang the key, उसने चाबी को टंगा दिया था, to the kitchen door, जो रसोई उसके दरवाजे पर, ऑन अ हुक आउटसाइड, बाहर की तरफ जो एक हुक था लगा हुआ था उसमें टंगा दिया था। ही पुट ऑन अ पेयर ऑफ ग्लव्स, उसने ग्लव्स पहने, टुक द की, चाबी उठाई, एंड ओपन द डोर, दरवाजा खोल दिया। ही वॉज ऑलवेज केयरफुल नॉट टू लीव एनी फिंगर प्रिंट, और वो हमेशा इस बात का ध्यान रखता था कि कोई उसकी उंगलियों के निशान कहीं पर ना रहें। मीन्स देखो वो कितना क्लेवर था, वो किस तरह से रॉबरी करता था जहाँ पर कोई भी वो अपना फिंगरप्रिंट या इम्प्रिंट्स नहीं छोड़ता था चोरी का, कि उसने चोरी की है। अ स्मॉल डॉग वॉज लाइंग इन द किचन, एक छोटा सा डॉग था जो किचन में लेटा हुआ था। इट स्टेड, वो थोड़ा सा गुर्राया, हिला, मेड अ नॉइज, थोड़ा सा शोर किया, एंड मूड इट्स टेल इन अ फ्रेंडली वे, और उसने बड़े फ्रेंडली एमिएबल वे में अपनी पूंछ को हिलाया, मीन जैसे कि वो जानता हो उसे। ऑल राइट सैरी, कुछ नहीं हुआ सैरी, भी सब ठीक है। हॉरेस सेड एज ही पास, जैसे ही उसके पास से गुजरा हॉरेस ने ये बात कही। ऑल यू हैड टू डू
टू कीप डॉग्स क्वाइट वॉज टू कॉल देम बाय देयर राइट नेम्स। अब देखो उसने कितनी ज़्यादा स्टडी की थी उस घर की कि इवन ही नोज द नेम ऑफ द डॉग, कि अगर आपको किसी डॉग को शांत रखना है तो आपको सिर्फ एक ही काम करना है, डॉग को उसके रियल नेम से बुलाना है एंड शो देम लव, और थोड़ा सा प्यार दिखाना है, वो कुछ नहीं कहेंगे डॉग। द सेफ वॉज इन अ ड्राइंग रूम, सेफ कहाँ थी? ड्राइंग रूम में। बिहाइंड अ रादर पुअर पेंटिंग, एक घटिया सी, यू कैन से एक बेकार सी पेंटिंग के पीछे एक सेफ थी। हॉरेस वंडर्ड फॉर अ मोमेंट, हॉरेस को एक बार तो आश्चर्य हुआ एक पल के लिए, वेदर ही शुड कलेक्ट पिक्चर्स इंस्टेड ऑफ बुक्स, कि क्या वो बुक्स कलेक्ट करने के बजाय पिक्चर्स क्यों ना कलेक्ट करे। उसको एक आइडिया आया दिमाग में कि क्यों ना वो बुक्स कलेक्ट करने के बजाय पिक्चर्स को कलेक्ट करे। बट दे टुक अप टू मच रूम, लेकिन इनको बहुत ज़्यादा, टू मच रूम हियर मीन जगह, यहाँ पर जो बुक्स होती हैं उनको कम जगह की जरूरत पड़ती है और जो पिक्चर्स होती हैं उनको ज़्यादा जगह की जरूरत पड़ती है। तो अब उसने सोचा कि अब इनको तो ज़्यादा जगह की जरूरत पड़ेगी। इन अ स्मॉल हाउस, एक छोटे से घर में बुक्स वर बेटर, तो बुक्स को रखना ही ज़्यादा अच्छा था। देयर वॉज अ ग्रेट बाउल ऑफ फ्लावर्स ऑन द टेबल, एक बड़ा सा बाउल कटोरा रखा था टेबल के ऊपर जिसमें क्या भरे थे? फ्लावर। और हॉरेस डेनबी को क्या प्रॉब्लम है? उसे हे फीवर है, मीन्स उसको फूलों से एलर्जी है। एंड हॉरेस फेल्ट हिज नोज ट्रिकल, अब फिर से उसकी जो नोज है वो टिकलिंग फील कर रही थी, सरसराहट अब उसकी नोज में फिर से हो गई थी। ही गेव अ लिटिल स्नीज, एक हल्की सी छींक भी उसे आई। एंड देन पुट डाउन हिज बैग, उसने अपना बैग नीचे रखा। ही केयरफुली अरेंज हिज टूल्स, अपने सारे टूल्स उसने अच्छे से अरेंज किए। ही हैड 4 hours बिफोर सर्वेंट्स रिटर्न, उसके पास अब 4 hours थे, 4 घंटे थे सर्वेंट्स के आने से पहले, वापस आने से पहले 4 घंटे थे। दे वर गोइंग फॉर द मूवी, वो मूवी देखने गए हुए थे। द सेफ वॉज नॉट गोइंग टू बी हार्ड टू ओपन, और सेफ ऐसी नहीं थी कि वो ज़्यादा टाइम ले ओपन करने में, मीन्स इतना मुश्किल नहीं था सेफ को ओपन करना। आफ्टर ऑल ही हैड लिव्ड विद लॉक्स एंड सेफ्स ऑल हिज लाइफ, क्योंकि वो बनाता ही ताले था तो उसका पूरा जिंदगी, उसकी जो पूरी लाइफ, द होल लाइफ वॉज स्पेंट अमंग लॉक्स एंड सेफ्स, इन्हीं तालों और तिजोरियों के बीच उसका जीवन पूरा कटा है। द बर्गलर अलार्म वॉज पुअरली बिल्ट, जो बर्गलर अलार्म, बर्गलर मतलब चोर, अलार्म मीन चोरों से सावधान होने की जो अलार्म लगाई गई थी तिजोरी में, वॉज पुअरली बिल्ट, वो भी बेकार सी थी, अच्छी क्वालिटी की नहीं थी। ही वेंट इन टू द होल, वो होल में गया। टू कट इट्स वायर्स, बिजली के जो तार उसके साथ लगाए गए थे उनको सब कुछ ने काटने के लिए। ही केम बैक, वापस आया। एंड स्नीज्ड लाउडली एज द स्मेल ऑफ द फ्लावर्स केम टू हिम अगेन, अब फ्लावर की जो खुशबू थी वो उसके पास आई और उसको फूलों से एलर्जी थी तो उसने बड़ी जोर से एक छींक लगाई। हाउ फुलिश पीपल आर व्हेन दे वर वैल्यूएबल थिंग्स, कितने मूर्ख होते हैं वो लोग जो इतनी महंगी चीज़ें रखते हैं। हॉरेस थॉट, हॉरेस ने सोचा। अ मैगजीन, हॉरेस ने सोचा, अ मैगजीन आर्टिकल हैड डिस्क्राइब दिस हाउस गिविंग अ प्लान ऑफ ऑल द रूम्स एंड पिक्चर ऑफ दिस रूम, एक मैगजीन आर्टिकल में इस घर को डिस्क्राइब किया गया था जिसमें सारे इसके रूम्स के बारे में और इसकी पिक्चर्स के, इस इवन इस रूम की पिक्चर के बारे में को भी अच्छे से दिखाया गया था। द राइटर हैड इवन मेंशन्ड दैट द पेंटिंग हाइड अ सेफ, और राइटर ने ये भी मेंशन किया था, ये भी बताया था कि इस पेंटिंग के पीछे एक सेफ है। बट हॉरेस फाउंड दैट द फ्लावर्स वर हिंडरिंग हिम इन हिज वर्क, लेकिन हॉरेस ने महसूस किया कि जो फ्लावर्स हैं, हिंडरिंग मीन्स उसको दे आर स्टॉपिंग और मेकिंग सम क्रिएटिंग सम ऑब्स्टेकल्स, कि कुछ रुकावट पैदा कर रहे हैं जो फ्लावर्स हैं उसको उसका काम करने में। एंड ही बरीड हिज फेस इन हिज हैंडकरचीफ, और उसने अपने चेहरे को अपने रुमाल से ढक लिया। देन ही हर्ड अ वॉइस, और फिर अचानक उसने एक आवाज सुनी फ्रॉम द डोरवे, गेट के पास से। व्हाट इज इट, ये क्या है? अ कोल्ड और अ हे फीवर, ये कोई सर्दी जुकाम है या कोई एलर्जी? बिफोर ही कुड थिंक, इससे पहले कि वो कुछ सोच सकता, हॉरेस सेड हे फीवर, हॉरेस ने कहा कि ये एलर्जी है। एंड फाउंड हिमसेल्फ स्नीजिंग अगेन, और फिर से छींकने लगा। द वॉइस वेंट ऑन, और फिर से आवाज आई, यू कैन क्योर इट विद अ स्पेशल ट्रीटमेंट, तुम इसका अच्छे से स्पेशल ट्रीटमेंट करवा सकते हो। यू नो, तुम जानते हो, इफ यू फाइंड आउट जस्ट व्हाट प्लांट्स गिव्स यू द डिजीज, अगर तुम्हें पता चल जाए कि कौन से प्लांट से तुम्हें ये बीमारी लगी है। आई थिंक यू वुड बेटर सी अ डॉक्टर, मुझे लगता है कि तुम्हें डॉक्टर को दिखाना चाहिए। इफ़ यू आर सीरियस अबाउट योर वर्क, अगर तुम अपने काम के लिए इतने ज़्यादा गंभीर हो। आई हर्ड यू फ्रॉम द टॉप ऑफ द हाउस जस्ट नाउ, मैंने बिल्कुल घर के टॉप से सबसे टॉप फ्लोर से इस आवाज़ को सुना है अभी अभी। तो क्लास, दिस इज पार्ट 1 ऑफ चैप्टर 4, अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट।
watch the video carefully, like and subscribe, and tomorrow we'll do the second part of this chapter. Thank you. Have a nice day.